नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी जी को क्लीन चिट दिया और कहा कि भाई ये तीस्ता सितलवाड़ कौन है, इसके पीछे की ताकत कौन सी है जो पिछले 2 दशकों से मोदी के विरोध में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश करती आ रही है। तो भाई लोग, तीस्ता सितलवाड़ गिरफ्तार कर ली गई हैं। चलिए अब जरा मोदी जी के टाइमलाइन को देखते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में हुआ। गुजरात के मेहसाना जिले के वडनगर में हुआ। गरीब परिवार से थे और इनकी माँ दूसरों के घरों में भी जाके काम करती रही थी। 15 साल की उम्र में मोदी जी राजनीति में आ गए और 1965 में जनसंघ से जुड़े। 1972 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक का हिस्सा बने। खुद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रति समर्पित कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस का जो युवा संस्था है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के निर्माण में इनकी अहम भूमिका रही। 1987 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी राजनीति की मुख्य धारा में आ गए और भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने। 1988 में मोदी जी गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने। लाल कृष्ण आडवाणी के सबसे भरोसे के युवा नेता थे नरेंद्र मोदी जी और सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा के सारे आयोजनों की जिम्मेदारी मोदी जी पर ही थी। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को स्वास्थ्य कारणों से मुख्यमंत्री के पद से हटना था। फिर नरेंद्र मोदी जी को 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई और ये फैसला लिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों को, जो कि एक ट्रेन में थे, गोधरा में एक विशेष समुदाय के लोगों ने ट्रेन के उन डब्बों को जला दिया जिसमें कि कार सेवक थे। 59 लोग जलाकर मार दिए गए, जिसमें 16 दिनों की एक बच्ची भी थी, अपनी मां के साथ थी। दोनों जलाकर मार दिए गए। प्रतिक्रिया में दंगे हुए। मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने आर्मी तक बुलाई, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। 2000 लोग दंगे में मारे गए, जिसमें पुलिस की फायरिंग में 200 लोग मारे गए थे। भारत के लेफ्ट लिबरल्स कांग्रेसियों ने इसे मोदी की करतूत बताया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी को मौत का सौदागर बताया और उन पर कई तरह की उच्च स्तरीय जांच बैठा। अमेरिका ने मोदी जी को डिप्लोमेटिक वीज़ा देने से भी इनकार कर दिया था। 2002 से 2012 तक मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। हर चुनाव में लैंडस्लाइड जीत हासिल की। विकास के क्षेत्र में गुजरात पूरे देश का मॉडल बना और 2002 के बाद से आज तक गुजरात में दंगे नहीं हुए। 2014 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने और पहली बार भाजपा की मोदी की सरकार बनी, बहुमत में आई और मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। 2019 में मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट मिले और सहयोगियों के साथ 353 सीट मिले। मोदी भारत के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी ने भारत को आतंक मुक्त कर दिया, पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी, लैंड और एयर सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को खामोश किया। इस्लाम के जबरे से कानूनी और संवैधानिक तरीके से राम मंदिर वापस लिया। एक राष्ट्र, एक संविधान और एक प्रधान 5 अगस्त 2019 को संभव हुआ, जब कश्मीर को विभाजित करने वाली धारा 370 को खत्म कर दिया गया। 3 तलाक का बिल, नागरिकता कानून बिल, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण, पूरे देश में हाईवे का जाल, कोरोना काल में अभूतपूर्व मैनेजमेंट, विश्व स्तर पर भारत की पहचान दिलाने का काम मोदी जी ने जो किया है अभूतपूर्व है और वो विश्व स्तरीय नेता बनकर उभरे हैं, विश्व नेता बनकर उभरे हैं। अब भारत को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने 19 साल बाद गुजरात के दंगे के आरोप से मोदी जी को न सिर्फ मुक्त किया है, बल्कि तारीफ की है कि उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लेकर दंगे को रोकने का काम किया। हाँ, साजिश करने वाले गिरफ्तार हो रहे हैं। जी हाँ भाई लोग, मोदी है तो मुमकिन है। हम तो राष्ट्रवादी हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय।
वंदे मातरम, जय भारत।